ये संयोग की बात है कि आज हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ हम लोग सभी यहाँ आए हैं माँ के दर्शन के लिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे फूड सप्लाई मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा जी, या दूसरे हमारे एमएलए साहिबान वगैरह सभी आए हैं यहाँ पे। नासिर साहब आए हैं, हमारे तनवीर साहब आए हैं, गुरु जी आए हैं, बाकी काफ़ी हमारे शमी जी आए हैं, बाकी दोस्त हमारे राका जी हैं, हमारे ये विजय लोचन जी हैं और बहुत से साथी आए। तो ये संयोग की बात है, माता के दर्शन जिस ढंग से आज हुए, 3 बार हम लोग माता के दर्शन करने गए हैं। फिर उसके अलावा हम आरती में बैठे हैं, बाहर वाली आरती में, और माता के दरबार जो अंदर आरती में बैठे। ज़िंदगी में ऐसा हमें शायद ही कभी मौका मिले कि हम लोग इतने खुश नसीब हैं कि माँ के दरबार में अंदर आरती में बैठे और 3 बार हम दर्शन किए हमने। तो हम यही प्रार्थना करते हैं माँ से कि माँ जम्मू कश्मीर के हालात शांत हों, यहाँ पीस हो, लोगों में खुशहाली आए, बच्चों में बेरोज़गारी है वो दूर हो और अच्छे यहाँ संस्कार हमें मिले। इसके अलावा हम भारत, हमारा देश है, वहाँ भी हमें लोगों को जो एक परेशानी आई हुई है या ये जो वाक़यात हो रहे हैं या मिलिटेंसी जो है जिसके अगेंस्ट पूरा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जैसा जहाँ के मिलिटेंसी पीक पे है और ये वाक़या हुआ, पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे निकले और मिलिटेंसी की उन्होंने सख्त मुखालफत की। तो हम समझते हैं कि यहाँ ये हमारी नई सरकार जो है इसके आने से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के आने से जम्मू कश्मीर के हालात, माइंड सेट जो पिछला था वो चेंज हुआ, लोगों में बहुत शांति आई है और लोग चाहते हैं कि ये जो एक मिलिटेंसी का दौर है ये ख़त्म हो, यहाँ शांति आए, यहाँ लोग तसल्ली से रहे, प्रॉस्पेरिटी आए। मैं कहता हूँ और ये तभी हो सकता है जब माता हमारे सिर पे हाथ रखे। और अब हमारे भोलेनाथ अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो है चलने वाली है। हम पूरे देश के वासियों से अपील करते हैं कि माता के दरबार में भी आएँ और वहाँ भोले शंकर के दर्शन करने के लिए भी आए। कश्मीर के और जम्मू के लोग आपकी आंखें बचा के बैठे हुए आपके दीदार के लिए, आपके दर्शन के लिए। ये तो ऐसी चीज़ है जो हर आदमी जिसका ख्वाब देखता है। आज हम माता के दरबार में खड़े हैं। माता खीर भवानी के दरबार में खड़े थे तो डॉक्टर साहब ने, जो हमारे कायद हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपने एक मित्र हैं त्रिशल साहब से बात की कि हम यहाँ माथा टेकने आए हैं, तो कुछ दिनों में हम माता के दरबार भी जाएंगे। उनकी इच्छा थी और 90 साल की उम्र में एक मन से जो बात निकलती है और वो पूरी हुई। और सारे के सारा हमारा जो परिवार है, हमारे प्रिंसिपल प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद सुगामी साहब, शमी जी, गुरु मुश्ताक गुरु जी, तनवीर साहब, हम सब आए, सुरेंद्र चौधरी जी जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, उनके परिवार, और भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जैसे बैठे हुए हैं सीनियर मोस्ट। तो माता रानी के दरबार में 3 बार एक दिन में दर्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आरती में बैठना, और आज शाम को यहाँ रुकना भी सालों बाद। मैं अपने पिताजी के साथ आया था 3 साल पहले, तो मुझे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। माथा टेका और कामना की कि समस्त जम्मू कश्मीर में फिर से खुशहाली आए, फिर से यहाँ पर हमें अपना खोया हुआ गौरव मिले, फिर से हम लोग, चूँकि हम हिंदुस्तान का ताज हैं, हमें वही बुलंदियों पर पहुँचना है, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो समस्त विश्व में सबसे आगे अगली पंक्ति में बैठे। और वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे, उस सब जो भावनाएं हैं, जो मूलतः हमारी बातें हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स पर हम चलें और सब लोगों की गरीबी दूर हो, खुशहाली रहे, सेहतमंद रहे। तो उन मूल्यों पर चलते हुए माता के सामने माथा टेका और कामना की कि फिर से वही खूबसूरत दिन रहें, बेरोज़गारी दूर हो, नशे की प्रॉब्लम दूर हो, और इस सरकार को शक्ति देना, नज़र ना लगे कुछ कमियां हैं वो कमियां भी दूर करें। सर बुलावे कोई नहीं आता, ये दिन तय था, ये समय तय था कि माता रानी का बुलावा था और सब आए। फारूक अब्दुल्ला साहब की पुरानी बड़े सालों की एक मन्नत थी। देखो, 90 इयर्स की एज में आना, मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा चिंतित था कि पैदल चलना, और वहाँ से पैदल चल के यहाँ तक लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल भी चले होंगे। तो माता रानी का आशीर्वाद है, उसी से सब कुछ हुआ।
आज का दिन हिस्टोरिक दिन है, ये पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। हम सारे यहाँ माँ की चरणों में बैठे हैं और ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है दिन में 3-3 बार माता रानी के दर्शन करना। जम्मू कश्मीर में कुछ भी कामयाब नहीं होंगे। जो लोग टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, कारखाना है टेररिज्म का, उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी बहादुर सेना ने दिया, आगे भी देते रहेंगे और हम चाहेंगे कि वो मुड़कर हिम्मत ना करें हमारे लोगों को। तो ये माता रानी की कृपा थी कि पूरा जम्मू शहर, माँ भावे वाली की कृपा, माँ शेरम वाली की कृपा थी। एक भी उनका जो निशाना जो था शहर में वो कामयाब नहीं हुआ, सरहदों पे नुकसान हुआ, पुंछ में हुआ। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई उनकी आत्मा को शांति मिले, जो हमारे पहलगाम में लोग शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमारा दुश्मन जो है वो बाज तो आएगा नहीं, लेकिन हमें मजबूत होना सीखना है।